Recently, DeepSeek V3 launch हुआ है and it's at par with 3.5 Sonnet. Pretty impressive, right? And best part है कि ये बहुत cheap है. Recently, मैंने ये GitHub का repository देखा which is basically a web AI for browser use. ये हर तरह के प्रोवाइडर सपोर्ट करता है and this is super easy to configure as well. And ये हमको पूरा वेब ब्राउज़र कंट्रोलिंग एजेंट बना के दे देता है within seconds. So let's dive straight into the video, guys. अगर हम इस रेपो को थोड़ा देखें, दिस इज़ एक्चुअली बिल्ट ऑन ब्राउज़र यूज़ लाइब्रेरी जैसा यहाँ पे दे रखा है. ये बस एक ब्राउज़र इंटरफेस है जो हमको ब्राउज़र एजेंट्स कंट्रोल और इजीली लॉन्च करने में मदद करता है एज इट्स गिवन हियर. इफ़ यू हैव एनी एक्सपीरियंस यूजिंग दिस लाइब्रेरी, हमको पहले एक पाइथन फाइल क्रिएट करना पड़ता था, देन कोड लिखो एंड देन सम हाउ यू हैव टू मेक इट वर्क. ये अच्छा था अगर हमको इसे किसी वर्कफ्लो में इंटीग्रेट करना होता, बट इन जनरल यूज़ केसेस में इट वाज नॉट दैट गुड. यहाँ पर ये ब्राउज़र यूज़ यूआई काम में आता है बिकॉज़ ये हमको एक वेब इंटरफेस दे देता है जहाँ से हम ब्राउज़र यूज़ के सारे फीचर्स यूज़ कर सकते हैं. ये एक्सपैंडेड एलएलएम भी सपोर्ट कर सकता है एज इट्स रिटन हियर. जेमिनाई, ओपन एआई, एज्योर ओपन एआई, एंथ्रोपिक, डीपसीक, ओलामा एंड और सारे एलएलएम्स को भी ये सपोर्ट करता है एंड उसके साथ कंपैटिबल है. इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे इसको DeepSeek V3 एंड Gemini 2.0 फ्लैश से इंटीग्रेट कर सकते हैं एंड आप और भी ऑब्वियसली एक्सप्लोर कर सकते हैं. इसमें हमारे पास कस्टम ब्राउज़र सपोर्ट भी है विच मीन्स हम इसको अपने किसी भी ब्राउज़र से कनेक्ट कर सकते हैं. एंड अगर हम इस एजेंट को कोई ऐसा टास्क करना चाहता है वेयर इट रिक्वायर्स लॉगिन, हम जस्ट अपने डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र में लॉगिन कर सकते हैं एंड इट कैन कंट्रोल दैट, विच इज़ प्रिटी कूल एज वेल. ये बेटर सिस्टम प्रॉम्प्ट से भी कस्टमाइज है विच इज़ प्रिटी गुड बिकॉज हम जनरल प्रॉम्प्ट डाल सकते हैं एंड विथ इन्हांस सिस्टम प्रॉम्प्ट्स ये वो सारे टास्क्स वे बेटर परफॉर्म कर सकता है कंपेयर टू नॉर्मल ब्राउज़र यूज़. नाउ लेट्स एक्चुअली टेक अ लुक हाउ टू यूज़ दिस. फर्स्ट हमको इसको अपने लोकल मशीन पर क्लोन करना होगा. सो यू कॉपी दिस एंड लेट्स गो टू आवर IDE. ओके, सो हम हमारे IDE में आ चुके हैं. गो टू द टर्मिनल एंड गेट क्लोन. बूम, ये हमारा पूरा रेपोजिटरी क्लोन कर देगा. अब हम अपने उस फाइल में जाते हैं यूजिंग CD. अब हम अपने इस वेब UI के फाइल में आ चुके हैं. नाउ मेक श्योर कि हम ब्राउज़र यूज़ पाइथन का पैकेज डाउनलोड कर लें यूजिंग पिप इंस्टॉल browser use. Once this is done, हमें प्लेराइट भी डाउनलोड करना होगा. लेट्स वेट फॉर दिस. यस, सो अब हमको प्लेराइट भी इंस्टॉल करना होगा यूजिंग प्लेराइट. oops प्ले प्लेराइट इंस्टॉल. इससे प्लेराइट ब्राउज़र एंड इससे रिलेटेड सारे कंपोनेंट्स भी डाउनलोड हो जाएंगे. I'll be back once this is done. Now let's install all the required dependencies using pip install requirements.txt. Now let's actually run this server using this command. ये कमांड हमारे गिट के रेपोजिटरी में भी दे रखा है. यू कैन जस्ट कॉपी इट फ्रॉम हियर. राइट, ये हमारा कोड हमारे लोकल मशीन पर रन कर देगा एट द स्पेसिफाइड पोर्ट. कूल, लेट्स ओपन दिस एंड सी इसका इंटरफेस कैसे है. राइट, सो इसका ऐसा कुछ इंटरफेस है. हमको ये कुछ ऑप्शंस दिखेंगे. यहाँ से हम अपना एजेंट टाइप डिसाइड कर सकते हैं. या वी कैन आइदर गो विद ओरिजिनल और कस्टम एजेंट्स. ओरिजिनल मीन्स ये बिना किसी सिस्टम प्रॉम्प्ट के रन होगा
while custom uses some optimized system prompt जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया था. I prefer the custom one obviously. Then you have the max run steps over here जो इसको बताता है कि ये कितने steps ले सकता है to complete the given task given prompt. By default this comes with 100 and you can obviously change this. यहाँ पर use vision का भी ऑप्शन है which improves performance by allowing this agent to use desktop screenshots as well. ये ऑप्शन डीप सीक के साथ नहीं चलता है बट हम ये जेमिनाई के साथ भी यूज़ कर सकते हैं सो यू कैन यूज़ दिस अकॉर्डिंगली. नाउ वी कैन गो टू द एल एल एम कॉन्फ़िगरेशन. यहाँ से हम अपना एल एल एम प्रोवाइडर सेलेक्ट कर सकते हैं एंड उस मॉडल का नाम दे सकते हैं. लेट्स से वी गो विथ डीप सीक चैट और वी गो विथ जेमिनाई. यू हैव जेमिनाई एंड यहाँ पे इसके सारे मॉडल्स जो भी आपको यूज़ करना है. टेम्परेचर इज़ बेसिकली हमको कितना क्रिएटिविटी देना है हमारे एलएलएम को. नाउ यहाँ से हम अपना बेस यूआरएल एंड एपीआई की डिफाइन कर सकते हैं और यू कैन क्रिएट अ डॉट env फाइल इन द कोड एंड वहीं पर आप अपना एपीआई की डिफाइन कर सकते हैं. सो मैं अपना डॉट env क्रिएट करूँगा बिकॉज मेरे वीडियो में मेरा कोड एक्सपोज हो जाएगा बट यू कैन डायरेक्टली यूज़ दिस एज वेल. I'll be back. Alright, let's move on. Moving on to the browser settings. यहाँ पर we can use it our own browser और run it in the headless mode. यहाँ से हम इसका security भी disable कर सकते हैं and we can enable the recording as well. Now what this does is कि ये जो हमारा recording है ये एक path पे हमारा save हो जाता है. यहाँ से हम अपना recording का path define भी कर सकते हैं. एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इज़ कि बाद में हम अपना रिकॉर्डिंग रेफ़र कर सकते हैं जब हमारा एजेंट रन हुआ एंड उसने अपना काम कैसे किया. देन यहाँ से हम इसका विंडो विड्थ एंड विंडो हाइट भी स्पेसिफाई कर सकते हैं. ऑलराइट, सो लेट्स मूव टू द रन एजेंट. यहाँ पे हम अपना टास्क का डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं विच इज़ बेसिकली द प्रॉम्प्ट वी वांट टू गिव टू द एजेंट एंड द एडिशनल इंफॉर्मेशन इज़ अगर हम इसको कुछ और ऑप्शनल हिंट्स या और एडिशनल इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं जिसके साथ हमारा एजेंट रन हो. सो एक्चुअली लेट्स कीप द डिफ़ॉल्ट prompt which is go to google.com and type OpenAI, click search and give me the first URL. Let's run this and see what it does. We run this. ये हमारा ब्राउज़र खोलता है. It takes some time, goes to Google. हमारा बार सेलेक्ट किया, ओपन ए आई सर्च किया एंड इट सर्च फॉर इट एंड कॉपीज द फर्स्ट यूआरएल. परफेक्ट. Okay, it's still running and looking at the page. Perfect. So ये था डेमो एजेंट का. ये मैं डीप सीक के साथ यूज़ करके दिखाया. नाउ let's actually try and use this with the Gemini models because I'm pretty sure ज़्यादातर लोग Gemini के साथ ही यूज़ करना चाहेंगे. मैं खुद because this is free of cost. Browser settings, run agent. Let's actually ask it, go to Google, search Sam Altman, click search and give me the first URL. Let's run this. It goes to the browser. It's again searching. Here's the bar, Sam Altman. Search here. Amazing. This is what we expected it to do. It gives us the first image as well. Amazing. And if I'm not wrong, यहाँ पे recordings भी save हो रहा होगा. Let's refresh this. And this is the current recording. Let's start this. Okay, recording सही save नहीं हुआ है, which is weird. एक final task इसको देते हैं and let's wrap it up. Go to google.com and search for the current
Nvidia stock price. Let's run the agent. Goes to Chrome. Okay, it starts working again exactly जैसा हमने expect किया था. It searches for it, and boom, it's done. And this is pretty amazing. Overall, this was the quick demo, and yeah, thanks for watching. Do like and subscribe, and let me know अगर और ऐसे topics पर आपको video चाहिए. Let me know in the comments. Take care.